नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो जरा आज षड्यंत्र की बात कर ली जाए। अब जो और बिल्कुल ऑब्वियस है कहाँ से, भाजपा का मीडिया सेल जो है वो एक नया स्टोरी, उसको रोज एक स्टोरी प्लांट करनी है और उस स्टोरी को प्लांट करके हवा दे देनी है। तो उस हवा को कुछ लोग उस स्टोरी को पकड़ के दिन भर बात करते रहेंगे। जो नई स्टोरी प्लांट हुई है वो ये हुई है कि संजय सिंह को एक लार्जर प्लान कह लीजिए या षड्यंत्र कह लीजिए के तहत बेल मिली है। अब जरा इन लोगों के दिमाग का फितूर सोचिए। संजय सिंह को बेल इसलिए मिल गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से अरविंद केजरीवाल की पत्नी को बहुत सिंपैथी मिल रही थी और अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों के मन में बहुत ही अच्छी बात आ रही थी। वो एक बड़ा थ्रेट के रूप में खड़े हो रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल को कट्टू साइज करने के लिए संजय सिंह को छोड़ दिया गया। अब और जिससे उन्होंने एक तीर से कई निशाने कर लिए बीजेपी ने। एक तो संजय सिंह को छोड़ के उन्होंने जो मुख्य फोकस है वो अरविंद केजरीवाल से हटा के संजय सिंह पे कर दिया। दूसरा, उन्होंने जो उनके ऊपर यह आक्षेप लग रहा था कि वो सबको ईडी जबरदस्ती गिरफ्तार करती है, तो उस आक्षेप से भी उन्होंने हाथ धो लिए कि भाई ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जिसको चाहे। मैं ज़रा सिलसिलेवार आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक डिस्क्लेमर कर दूँ, मैं आम आदमी पार्टी का क्रिटिक हूँ, प्रशंसक नहीं हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल का क्रिटिक हूँ, प्रशंसक नहीं हूँ। लेकिन ये कहने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जहाँ हैं और आज अरविंद केजरीवाल जिस तरह और आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस सत्ता से लड़ रही है, उसमें मैं कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी का काम कर रहा है। और मैं इस समय उनकी जो भी हिम्मत है अरविंद केजरीवाल की जेल से जाके, उसका प्रशंसक होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब से उन्होंने ये अपनी आम आदमी पार्टी बनाई या जब से वो पॉलिटिक्स में आए, तो उनके पीछे उनका ये कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसको माना। अच्छा, वो कुछ चूँकि उनका बैकग्राउंड भी वैसा है, वो भी एक कागज़ लेके घूमते थे कि मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास सोनिया गांधी के नंबर हैं, मेरे पास किसके किसके सब घोटाले हैं, लेकिन घोटाला एक भी दिखा नहीं पाए। तो वो उनकी स्टाइल है। अब उस स्टाइल के चलते वो बिल्कुल क्लियर थे, और ये मैं व्यक्तिगत बातचीत के आधार पे कह रहा हूँ। मैं आज से 4-5-6 साल पहले कभी मनीष सिसोदिया जी से 2-4 बार बैठ के बात हुई। आम आदमी पार्टी अपने पॉलिटिकल लाइन के लिए बिल्कुल क्लियर है। आम आदमी पार्टी उसी प्रदेश में उसी जगह पैर जमाएगी जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट है। वहाँ पे वो अपना स्पेस एज अ नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश में है। तो शुरू में अरविंद केजरीवाल का भाई बहुत दिनों तक ये रहता रहा कि वो तो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल जो मुझे लगता है कि वो भाई कोई भी हर पॉलिटिशियन, हाल के दिनों में मैं राहुल गांधी को उसमें एक एक्सेप्शन मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो महत्वाकांक्षी ना हो। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा शायद कुर्सी की नहीं है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा उनकी एक अच्छा भारत, एक ऐसा भारत जहाँ पे उस तरह की महत्वाकांक्षा है, लेकिन कुर्सी की नहीं है। लेकिन बाकी सबकी महत्वाकांक्षा कुर्सी की है कि इससे ऊपर वाली कुर्सी मिल जाए। अगर आपको याद हो तो गडकरी साहब ने तो जयपुर के एक उसमें कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था, उन्होंने कहा था कि जो नेता होता है पहले वो दौड़ता रहता है भाई किसी तरह से टिकट मिल जाए। उनका कहना यह था कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में हर आदमी दुखी रहता है। तो उनका जो नेता रहता है उसको ये दुखी रहता है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। जब टिकट मिल जाता है तो जीतेंगे कैसे, जब जीत जाता है एमएलए बन गया तो अब, या एमपी बन गया तो अब ये रहता है कि मंत्री कैसे बनेंगे, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री बन गया तो अब मुझे हटा दिया जाएगा। तो कह लें वो हरदम आदमी एक अनिश्चय, अविश्वास के उसमें कोई भी नेता जीता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जरा पहले संजय सिंह का थोड़ा समझ लीजिए। संजय सिंह को ये बताया जा रहा है कि उनको प्लान के तहत छोड़ा गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी बढ़ती जा रही थी। कल का जरा, और संजय सिंह के, हाँ ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह की एक कोई पीछे से डील हो चुकी है भाजपा से। मैं संजय सिंह के कुछ वाकये बता दूंगा। संजय सिंह 72 बॉन्ड हैं, अभी
50-52 साल के हैं, बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन वो जब से उन्होंने, जिसको कहते हैं होश संभाला, जब से वो नौजवान हुए, वो पिछले करीब 30 वर्षों से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब वो कोई इलेक्शन, लेकिन वो इस तरह के कामों में लगातार हैं। और मैं एक चीज़ इसलिए दावे के साथ संजय सिंह के बारे में कह सकता हूँ, हालांकि संजय सिंह का 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई, 2 अक्टूबर की शाम को उनके साथी में बाराबंकी के गांधी जी के उसमें एक कार्यक्रम था, उसमें था। संजय सिंह जिस व्यक्ति को अपना गाइड मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं और जिसके साथ बहुत क्लोजली अलाइंड है, उन व्यक्ति का नाम है रघु ठाकुर। अब रघु ठाकुर की राजनीतिक शुचिता के बारे में मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और जो रघु ठाकुर को जानता है उसको किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रघु ठाकुर साहब की बहुत सी बातों से हो सकता है कि आप उनका कहना है खिला चलो, शुद्धता 100% होनी चाहिए, उसमें कोई भी, वो सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक शुचिता, व्यक्तिगत शुचिता के बारे में रघु ठाकुर के ऊपर कोई एक आधी उंगली भी नहीं उठा सकता। और उनके साथ संजय सिंह का एक लंबा सफर है, आज भी वो सार्वजनिक रूप से मानते हैं, और रघु ठाकुर के हर उसमें मतलब रघु ठाकुर को वो अपने बड़े भाई, मार्गदर्शक के रूप में, तो रघु का कोई ऐसा व्यक्ति के साथ कोई ऐसा व्यक्ति चल ही नहीं सकता है जो इस तरह की डील करता हो। दूसरी मैं 2-3 बातें इसलिए आपको बता दूं कि जरा ये भी समझ लीजिए कि संजय सिंह है क्या चीज़। संजय सिंह जिसको भाई 5 करोड़ रुपया हर सांसद निधि मिलती है, सांसद निधि में हर आदमी का रहता है कि अपना, आप सांसद निधि में नाम नहीं लूंगा, इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का सांसद निधि में क्या कमीशन था, जरा कानपुर में जाके किसी से पूछ लीजिएगा। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि संजय सिंह ने अपनी उस सांसद निधि से गांधी पीस फाउंडेशन GPF में एक बड़ा पैसा दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। गांधी की ठेकेदारी तो कांग्रेस के लोग लिए हुए हैं ना, क्या देने की ज़रूरत थी, पैसा दिया। संजय सिंह डिजास्टर रिलीफ में, आपदा में बहुत काम करते हैं, बहुत से कम लोगों को पता होगा। केरल में उन्होंने पैसा दिया, केरल में संजय सिंह ना इलेक्शन लड़ने जाएंगे और ना आम आदमी पार्टी का केरल में कुछ है, लेकिन केरल में पैसा दिया। उन्होंने गुजरात में काम किया, उन्होंने उत्तराखंड में काम किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया, उन्होंने तमिलनाडु में काम किया, उन्होंने नेपाल में जाके काम किया। नेपाल से तो जाके संजय सिंह लड़ेंगे नहीं, क्यों काम किया? वो एक दूसरी बनावट के लोग हैं, दूसरे संस्कार के लोग हैं, तो इसलिए हर एक के ऊपर ये आक्षेप लगा देना ठीक नहीं है। संजय सिंह की एक बात और बता दें, नेशनल हॉकर्स एसोसिएशन, ये जो हॉकर्स जिनके थ्रू हमें पेपर मिलता है, उसमें मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत काम करने की कोशिश करते हैं मजदूरों के बीच। तो संजय सिंह के बारे में इस तरह की उड़ा देना कि उनकी एक बैक ऑफिस में डील हो गई है, अरे संजय सिंह को डील करना होता तो फ्रंट ऑफिस से डील करते, और संजय सिंह अगर डील करते तो संजय सिंह मंत्री तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हाथों हाथ बनाती, अमित शाह और मोदी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संजय सिंह का एक जो स्ट्रेंथ है, जो आज बातचीत है, वो ये भी समझ लीजिए कि संजय सिंह जेल से बाहर जब आ जा रहे हैं बेल पे, तो मेरा अपना ऐसी असेसमेंट है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि बिटवीन के जो मतलब ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करूंगा। संजय सिंह की एक स्ट्रेंथ क्या है कि संजय सिंह का दिल्ली में ठीक पकड़ है, संजय सिंह की पंजाब में ठीक पकड़ है, और संजय सिंह का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आम आदमी पार्टी 20 सीट लड़ रही है, तो 4 दिल्ली, 13 पंजाब, 2 गुजरात, 1 हरियाणा। मेरा मानना है कि संजय सिंह इन 20 सीट के अलावा, संजय सिंह सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर से मानेका गांधी को टिकट मिला है बीजेपी का। अगर आज संजय सिंह ये डिसाइड कर लें कि वो सुल्तानपुर से आके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हो रहे हैं, तो संजय सिंह बहुत ही अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। जीत हार तो मान लीजिए वो है, लेकिन वो जीतने वाले कैंडिडेट भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संजय सिंह आज अगर उत्तर प्रदेश में आके इन आम आदमी पार्टी के पंजाब और उनको छोड़ के अगर कुछ जगह घूमते हैं, खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में, भाई संजय सिंह के लोगों को लगेगा कि आम आदमी उनका बड़ा प्रभाव, लेकिन अगर वो सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर इस एरिया में घूमते हैं, तो संजय सिंह वोट पे फर्क डालने की स्थिति में हैं। तो एक
एक तो मुझे ये लगता है कि अच्छा, दूसरी एक और जो संजय सिंह की बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के प्रति कांग्रेस में एक, मतलब कांग्रेस उनको आम आदमी पार्टी को पचा नहीं पाती है, और उसमें जो बिल्कुल ही नहीं पचा पाती है वो अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन इन सारे लोगों के बीच संजय सिंह ने अपनी मेहनत से, अपने कार्य करने की पद्धति से अपना एक स्थान बना लिया। वो इंडिया गठबंधन के मुख्य धुरी थे जब तक वो जेल नहीं गए थे। वो जब पार्लियामेंट चलती थी तो खड़गे साहब को सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ समन्वय करके और इंडिया गठबंधन के या ऑपोजिशन के लोगों को, तो उसमें संजय सिंह सबसे प्रमुख कड़ी होते थे। आपको याद दिला दूं कि संजय सिंह ही वो व्यक्ति थे, अगर आपको याद हो, जब किसान बिल हुआ था तो अकेला व्यक्ति था, तनहा, जिसने उसका उस तरह से विरोध किया था। जो हरिवंश जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उन सारे लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं भाई। वो चाहे चंद्रशेखर जी को सब लोग ये मानने वाले लोग हैं, समाजवादी ये सारे लोग हैं। एक बात ये भी है भाई, वो भी राजपूत, ये भी राजपूत, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब बेईमानी की बात आई थी तो संजय सिंह ने एक बार भी आँख ये नहीं देखा था कि हरिवंश जी से पुराने संबंध हैं। हरिवंश जी की बेईमानी को उन्होंने बिल्कुल ठीक से वो किया था। संबंध अपनी जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनका एक बड़ा रोल भी हो सकता है। अब मैं जरा इस बात को जरा बार बार एक चीज़ देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को जितना खतरा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से लगता है, खतरा तो कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से लगता है। ये फैक्ट है। मैं अभी किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ, अपने को मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर लोहिया का दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर जयप्रकाश नारायण जी भाजपा के बारे में, उस समय जनसंघ के बारे में अगर सार्वजनिक रूप से ये कह सकते हैं कि अगर जनसंघ को आप फासिस्ट मान रहे हैं तो मैं भी फासिस्ट हूँ, तो आज की तारीख में जहां आज आप खड़े हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को पचाने में या आम आदमी पार्टी के किसी नेता को, इंडिया गठबंधन के किसी नेता को या कांग्रेस को पचाने में क्या दिक्कत है? भाई यही कहा जाता है ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पीछे पूरा आरएसएस का नेटवर्क था, इन लोगों ने आरएसएस का हाथ लिया था। आपके नेताओं ने भी आरएसएस का हाथ लिया हुआ है। जो जितने आज के, जो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, लेकिन जितने बाकी नेता हैं जो भी समाजवादी विचारधारा के, आपके सब नेताओं ने कहीं ना कहीं आरएसएस का साथ कभी लिया हुआ है। इसीलिए मैंने लोहिया जी की बात कही, इसीलिए मैंने जेपी की बात कही। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आरएसएस, भाई उस समय ज़रूरत थी, आरएसएस का साथ लिया, लेकिन अगर वो आरएसएस द्वारा बताई हुई बातों को परस्यू करते हैं, उन पॉलिसीज़ को परस्यू करते हैं, तो बिल्कुल हम सबका ऑब्जेक्शन है। लेकिन आरएसएस ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक बार साथ दिया था और इसलिए उनका बहिष्कार होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बहुत साउंड लॉजिक नहीं है, क्योंकि फिर तो सारे सोशलिस्टों का बहिष्कार होना चाहिए अगर लोहिया जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी का साथ दिया था या साथ बहुत समन्वय किया था उन्होंने। आम आदमी पार्टी का मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी बात हो रही है कि एक डील के तहत इनको हुआ, वो जरा कल का कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खुद कोई भी व्यक्ति दे, अब तो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, इनको बेल कैसे मिली है? कोर्ट बहुत एग्रेसिव था। जब ये भाई साहब बार बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब कह रहे थे नहीं डेट लगा दीजिए थर्सडे की और आगे की, तो कोर्ट कह रहा था 6 महीने से एक व्यक्ति जेल में है और तुम डेट लगाने की बात कर रहे हो। आप साफ साफ बताइए आपके पास क्या कारण है इनको रोकने का। और आप पूरी प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। कोर्ट ने ये धमकी दी थी कि अगर आप कोई कारण नहीं बता रहे हैं तो वी विल राइट एन ऑर्डर, फिर हम इस पर डिसीजन ऑर्डर लिखवाएंगे। और ऑर्डर लिखवाने का मतलब था कि इनकी हो सकता है पीएमएलए के भी ऊपर उसकी आंच आती, हो सकता है जो बाकी लोग बंद हैं उसके ऊपर भी उसकी आंच आती। और इसीलिए एज अ स्ट्रेटेजी ईडी ने इसमें बेल अपोज नहीं की है, क्योंकि वो कोई एक एडवर्स ऑर्डर ईडी नहीं चाहता था। और प्रचारित किया जा रहा है कि ईडी ने धमकी के लिए, क्योंकि ईडी को अगर एडवर्स ऑर्डर मिल जाता तो जितने, केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी बात नहीं है जैन की, बाकी लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसा आप ऐसा
एक राक्षसी लॉ लेके आए हुए हैं जिसके तहत आप किसी को भी अंदर कर दे रहे हैं, उस डर के मारे छोड़ा गया है। तो मैं थोड़ा इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को थोड़ा बहुत नहीं, मैं बिल्कुल ही सिरे से खारिज करता हूँ। और मेरा अभी अपना मानना यह है कि आज अगले 60 दिनों में जहाँ देश खड़ा है, बल्कि 60 दिन से कम रह गए, 1 जून को तो आखिरी वोट पड़ जाएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। अगले 50-55 दिन में संजय सिंह बाहर आके अगर घूमना शुरू करते हैं तो बीजेपी के लिए ये थोड़ा मुश्किल ही बढ़ेंगी, उससे कोई आसानी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भले ही लिखाया गया हो कि दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंस, लेकिन अभी देखिएगा आप कैसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रख सकते हैं। वो जो जिस तरह का रुख है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10-5 दिन में और लोग भी जेल से छूटेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।